Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you Yoga philosophy. Earlier to this, we have discussed Sankhya philosophy, and this time it is the turn of Yoga philosophy with the special emphasis on its metaphysics, epistemology, ethics, and educational implications like means it's a special reference to its knowledge, reality, values and educational implications. तो योग फिलॉसफी शुरू करने से पहले हम लोग ने जब सांख्य की बात की थी तो आपने सुना होगा, समझा होगा कि सांख्य और योग एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के ऐसे बहुत मिलते जुलते हैं या एक दूसरे का या एक ही फिलॉसफी है जिसमें सांख्य थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और योग उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ये बात आपसे हुई है, तो ये कई मायनों में सांख्य से सिमिलैरिटी शो करेगा। तो योग फिलॉसफी क्या है? एट इट्स कोर एम्फेसाइजेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ये सबसे खास बात योग दर्शन की है कि ये जोड़ता है मन, बुद्धि और शरीर को, है ना, आपकी आत्मा को, शरीर को और मन को जोड़ता है। तभी कहते हैं ना कि फिर वो आप कुंडलिनी जागृत हो जाती है और आप एकदम उच्चस्थ स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिट जुड़ जाता है। योग, इसलिए योग का मतलब ही क्या है? जोड़ना ना। एमिंग फॉर, और किस लक्ष्य से जोड़ना है कि हमको सेल्फ अवेयरनेस हो, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो, जो इंडियन और हिंदुइज्म फिलोसफी के सबसे महत्वपूर्ण कोर कैरेक्टरिस्टिक है, सेल्फ रियलाइजेशन। आपको स्पिरिचुअल नॉलेज हो, आध्यात्मिक ज्ञान मिले और प्रकाश मिले, आपको इनलाइटनमेंट हो जाए आपका। इट्स ए पाथ टू अचीव यूनिटी विद वन सेल्फ। ये क्या है? एक रास्ता है खुद से खुद को जोड़ने का, यूनिटी विद वन सेल्फ एंड द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड से जोड़ने का थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस। इसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन। फिजिकल पोस्चर्स आसन है इसके कई, इसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप जानते हैं, और मेडिटेशन है ना, ध्यान लगाना है, ध्यान केंद्रित करना है। द अल्टीमेट गोल इज टू अटेन स्टेट ऑफ प्योर अवेयरनेस नोन एज मोक्ष और समाधि। और इसका अनंतिम लक्ष्य जो है वो है कि आपको एक प्योर अवेयरनेस की स्थिति में आप पहुंच जाएं, जिसको कि आप मोक्ष या समाधि कह सकते हैं। तो ये तो है योग फिलॉसफी। अब इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की एस्पेक्ट्स देखें तो ये यूनिटी एंड इंटरकनेक्शन पे बात करती है। योग फिलॉसफी बिलीव्स दैट माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट आर नॉट सेपरेट बट इंटरकनेक्टेड एंड इनसेपरेबल। ये बात करती है कि हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा कोई अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए और आप इसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन आज भौतिक समाज में आधुनिकीकरण की दौड़ में हमने इसको अलग थलग कर दिया है, इसीलिए इतनी समस्याएं हैं। फिर addressing suffering, similar to Buddhism, योग philosophy posits that spiritual ignorance is the root of suffering and the cycle of rebirth। वो कह रहे हैं बुद्धिज्म के अनुसार, बौद्ध दर्शन के ही जैसे ये भी कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक अज्ञानता है वही हमारी सारे दुखों का कारण है, और बार बार उसी की वजह से हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है, मतलब जन्म मरण के चक्र में हम इसीलिए फंसे हुए हैं। द सेल्फ के बारे में क्या कहता है योग फिलोसफी एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ द सेल्फ, व्यूइंग इट एज अ यूनियन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। क्योंकि ये बार बार सांख्य और योग एक ही जैसा है, तो बार बार ये भी पुरुष और प्रकृति का नाम लेगा। पुरुष प्योर कॉन्शियसनेस है और प्रकृति जो है मैटर है, जो चेंजिंग है। और अचीविंग मोक्ष या समाधि हमारा गोल है। द गोल ऑफ योग इज टू अचीव अ सस्टेन्ड स्टेट ऑफ प्योर अवेयरनेस, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मोक्ष और समाधि। ठीक है ना, तो ये योग फिलोसफी। इसका चाहिए लाइन, दोबारा आ गई स्लाइड। और क्या है? कंट्रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। योग हमें ये भी सिखाता है टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस थॉट्स एंड एक्शंस एंड कंट्रोलिंग वंस रिएक्शंस टू लाइफ एक्सपीरियंसेस। यानी कि हमको अपने विचारों की, अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, और अब जीवन में जो भी अनुभव मिल रहा है उस पर हम क्या रिएक्शंस देंगे, इसका कंट्रोल भी हमारे पास होना चाहिए, मतलब नियंत्रित तरीके से आप रिएक्शंस देंगे। 3 गुणों की बात करता है योग एडॉप्ट्स द थ्योरी ऑफ 3 गुण्स, इनेट टेंडेंसीज फ्रॉम सांख्य फिलोसफी। जैसा कि सांख्य करता है कौन कौन से? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। सत्व गुडनेस है, रजस जो है वो पैशन है, और तमस जो है वो डार्कनेस है, विच आर प्रेजेंट इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। मतलब यही तीनों गुण सभी व्यक्तियों में होते हैं, बस उसके प्रोपोर्शंस डिफरेंट होते हैं। 5 एलिमेंट्स की बात की जाती है। योग also incorporates the ancient philosophy of the 5 elements। कौन कौन से हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, एंड aims to harmonize these elements within oneself।
और नॉन अटैचमेंट की बात भी योग करता है। अपरिग्रह मतलब हमें कुछ संचय नहीं करना है। योग फिलोसफी एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन अटैचमेंट एंड सिंप्लिसिटी। हमको किसी चीज से मोह माया में नहीं पड़ना है, कोई संग्रह नहीं करना है, साधारण जीवन बिताना है। इनकरेजिंग द रिलीज ऑफ एक्सेसिव डिजायर्स एंड अटैचमेंट। आपको अपनी अत्यधिक जो इच्छाएं अटैचमेंट है उनको रिलीज करना होगा। अब अगर इसका सांख्य से आप कंपैरिजन देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ ये सिमिलर और कहाँ डिफरेंट है। कि योग सूत्र स्टैंड इन क्लोज रिलेशन टू दी सांख्य सिस्टम। बहुत एकदम मिलता जुलता सांख्य से योग है। सो मच सो दैट ट्रेडिशन रिगार्ड्स द टू सिस्टम्स एज वन। इतना मिलता है कि जो ट्रेडिशनल फिलोसोफर्स हैं वो इनको एक ही मानते हैं। योग एड्स ए 26th प्रिंसिपल टू द सांख्य लिस्ट ऑफ 25। जो सांख्य की 25 सिद्धांतों की कड़ी है, जो सूची है, उसमें योग सिर्फ 26वां प्रिंसिपल जोड़ रहा है। और वो कौन सा है? दैट इज सुप्रीम लॉर्ड और ईश्वर। आपको बताया था कि सांख्य ईश्वर की संकल्पना में विश्वास नहीं करता है पर योग करता है। यही एक अंतर आप कह सकते हैं योग और सांख्य में है। एंड हैज दस अर्न द नेम ऑफ शेषवरा सांख्या और थीस्टिक सांख्या। इसीलिए इसको हम थीस्टिक सांख्य कह सकते हैं। मतलब पूरा सांख्य ही है योग, बस इसमें ईश्वर की संकल्पना जुड़ गई जाके। फर्दरमोर देयर इज अ डिफरेंस इन देयर एटीट्यूड। थोड़ा सा एटीट्यूडिनल डिफरेंस दोनों में है। जैसे कि सांख्य जो है वो इंटेलेक्चुअलिस्टिक है क्योंकि रियलिज्म है ना, तो ये थोड़ा बौद्धिक स्तर पर बात करता है। एंड एम्फेसाइजेस मेटाफिजिकल नॉलेज एज मीन्स फॉर टू लिबरेशन। और ये आध्यात्मिक आपकी अधिभौतिक ज्ञान को लिबरेशन का माध्यम मानता है। जबकि योग जो है वो वॉलंटरिस्टिक है एंड एम्फेसाइजेस द नीड ऑफ गोइंग थ्रू severe self control as the means of realizing intuitively the same principles। और योग मानता है कि आप मेटाफिजिकल ज्ञान की जरूरत नहीं, आप सेल्फ कंट्रोल से भी वो सब पा सकते हैं। वो सब मतलब लिबरेशन। ओके तो गॉड सेल्फ एंड बॉडी का जो अंतर पड़ रहा है इन द योग सूत्र, गॉड इज डिफाइंड एज अ डिस्टिंक्ट सेल्फ पुरुष अनटच्ड बाय सफरिंग्स एक्शंस एंड देयर इफेक्ट्स। गॉड ईश्वर की संकल्पना योग में कैसे की गई है कि एक विशिष्ट पुरुष है और वो दुखों कर्मों और उनके प्रभावों से परे है। His existence is proved on the ground that the degrees of knowledge found in finite beings is an ascending order, has an upper limit that is omniscience। और वो सर्वत्र व्याप्त है और यही ईश्वरीय गुण है। He is said to be the source of all secular and scriptural traditions। वही सभी secular और scriptural traditions का स्रोत है। He both revealed the Veds and taught the first fathers of humankind। और उसी ने मतलब ईश्वर ने ही वेद की रचना की है, वेदों के बारे में बताया है और ह्यूमनकाइंड के फर्स्ट फादर्स को भी उन्होंने ही सिखाया है। इस तरह से ईश्वर की संकल्पना का मेन डिफरेंस सांख्य और योग के बीच में आता है। इतना कि हम योग को ईश्वरीय सांख्य भी कह सकते हैं। अब मेटाफिजिक्स की बात, तो मेटाफिजिक्स रियलिटी और एपिस्टेमोलॉजी सांख्य की जैसे ही चलेगी। मेटाफिजिक्स क्या थी सांख्य की? वही की डुअलिज्म है, लेकिन ये सिर्फ डुअलिज्म है, वो डुअलिस्टिक रियलिज्म था। तो द मेटाफिजिक्स ऑफ योग सांख्य इज अ फॉर्म ऑफ डुअलिज्म। इट कंसीडर्स कॉन्शियसनेस एंड मैटर, सेल्फ और सोल एंड बॉडी एज टू डिफरेंट रियलिटीज। ये दो यथार्थों को मानते हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। The Sankhya Yoga system espouses dualism between consciousness and matter by postulating two irreducible innate and independent realities, पुरुष and प्रकृति। मतलब पुरुष और प्रकृति यही दो रियलिटी है इसकी भी सांख्य की तरह। एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो ये भी तीन ही प्राइमरी सोर्स मानता है वैलिड नॉलेज प्राप्त करने के। कौन कौन से? परसेप्शन, इन्फरेंस एंड टेस्टिमनी। यही बात सांख्य में भी हुई थी कि लाइक दैट ऑफ सांख्य स्कूल फोकसेस ऑन थ्री प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज। परसेप्शन जो कि प्रत्यक्ष है, इन्फरेंस जो अनुमान है, एंड वर्बल टेस्टिमनी जो शब्द है, जो आपको किसी हायरार्की से किसी नॉलेजेबल बॉडी से मिलते हैं। These sources along with others are collectively known as pramans और means of knowledge। तो perception क्या हो गया? जो हमको direct sensory experience मिल रहा है, यही most fundamental source of knowledge है both सांख्य और योग में। Inference जो हमको direct नहीं मिल रहा है लेकिन हम observed experiences के हिसाब से कोई conclusion निकाल रहे हैं, कोई inference निकाल रहे हैं। और verbal testimony जो कि हम teaching से, scripture से हमको पता चल रहा है। तो in essence योग epistemology like सांख्य prioritizes these three pramans as the primary avenues for acquiring reliable knowledge about the world and the self। यानी अपने बारे में और संसार के बारे में ज्ञान देने के यही तीन प्रमुख कारण हैं, तीन स्रोत हैं सांख्य के योग के हिसाब से। अब इथिक्स की बात करें तो योग फिलोसफीज इथिकल फ्रेमवर्क रूटेड इन द कंसेप्ट ऑफ यम एंड नियम प्रोवाइड्स अ गाइड फॉर इथिकल लिविंग। तो इथिकल लिविंग के लिए इन्होंने यम और नियम बताए हैं। यम जो है वो सोशल रिस्ट्रेंट है, यानी कि सामाजिक रूप से हमें कुछ चीजों को रोकना है। जैसे हम क्या करेंगे? अहिंसा रखेंगे, सत्य बोलेंगे, अस्तेय रखेंगे, ब्रह्मचर्य रखेंगे और अपरिग्रह रखेंगे।
नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, मतलब कि झूठ नहीं बोलेंगे, अहिंसा नहीं करेंगे, कुछ चुराएंगे नहीं, ज्यादा कुछ संचय नहीं करेंगे, और संतुष्ट रहेंगे। और नियम जो है वो पर्सनल ऑब्जर्वेंसेस है, जैसे कि हम क्लीनलीनेस रखेंगे, हम सब सुखी रहेंगे, हम सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, और सरेंडर टू ए हायर पावर, ईश्वर पर प्रानिधान में रहेंगे। तो ये कुछ यम और नियम बताए हैं योग फिलॉसफी ने। यही है सब, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, नॉन एक्सेस, नॉन पॉजेसिवनेस। अब आता है इसका एजुकेशनल, अच्छा एट फोल्ड पाथ भी है इसका, क्या नाम है योग का, वो इसमें स्लाइड में रह गया, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यम नियम प्रत्याहार ऐसे करके ना, समाधि तक। तो उसमें यम नियम तो ले लिया मैंने, लेकिन वो वाले जो एट फोल्ड पाथ थे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप कर दूंगी, उसको भी ले लीजिए, मान लो कब पूछा जाए। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस अगर देखें योग फिलोसफी का, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका करता है, क्योंकि माइंड बॉडी और स्पिरिट को जोड़कर चल रहा है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है। कॉग्निटिव फंक्शंस इनहैंस होते हैं, क्योंकि जब आप मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में होते हैं तो आपका फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ती है ना। एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका बढ़ता है, एबिलिटी टू लर्न एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। स्ट्रेस रिडक्शन एंड इमोशनल रेगुलेशन, आजकल के इतने स्ट्रेसफुल जमाने में तो योग, आप जानते ही योग कितना पुनर्जीवित हो गया, कितना बात हो रही है, विदेशी कितना अपना रहे हैं इसको। The constant pressure of academics can lead to stress and anxiety. Yoga provides tools to manage stress and emotional responses, fostering a more peaceful and balanced state of mind, which in turn allows for better learning and well-being. यानी कि स्ट्रेस घटाता है योग, आपके इमोशंस को रेगुलेट करता है, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ स्टीम बढ़ाता है आपकी, आपका इथिकल और मॉरल डेवलपमेंट करता है जब आप यम और नियम का पालन करते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करता है आपका, है ना। योग फिलोसफी इज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लीडिंग टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड देम. This can foster a sense of purpose and meaning which can be valuable in navigating the challenges of education and life. इसके अलावा फिजिकल हेल्थ आपकी बढ़ती है, आपको एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बढ़ता है जब आप अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं, इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी प्रमोट करता है योग, क्योंकि आप सेल्फ डिस्कवरी में होते हैं, आपके पास एक ग्रोथ माइंडसेट होता है ना। तो ये सारी इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से। एक स्लाइड वही वो मुझे लग रहा है वर्ड फाइल से इधर उधर हो गई, खैर मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये है मतलब कि योग और सांख्य एक ही फिलोसफी है, मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी दोनों का सेम है, दोनों पुरुष और प्रकृति की बात कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज ओनली 3 हैं। कौन कौन से? प्रमाण, इन्फरेंस, प्रत्यक्ष, प्रमा मतलब परसेप्शन, इन्फरेंस और टेस्टिमनी, ठीक है ना। और बस योग ने ईश्वर के कंसेप्ट को जोड़ा है, जो सांख्य मना करता है। सांख्य रियलिस्टिक इंटेलेक्चुअलिस्टिक ज्यादा है, और योग उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करता है। तो दोनों फिलोसफी एक समझ जाएंगे तो दूसरी समझ जाएंगे, और ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तो दोनों फिलोसफी आपकी तैयार हो जाएंगी, है ना। और चूंकि मेडिटेशन है तो स्ट्रेस रिडक्शन है, आपका फोकस बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मेमोरी बढ़ रही है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब तो आप खुद भी समझ के निकाल सकते हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जोड़ने के साथ योग फिलोसफी भी कंप्लीट। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।